अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ईवान बाला सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और चेयरमैनशिप के लिए इस वक्त नताइज के मुताबिक जनाब सादिक संजरानी साहब कामयाब करार दिए गए। अदाद शुमार के मुताबिक हाउस में 99 वोट थे, लेकिन एक गैर हाज़िर रहा। 98 वोट कास्ट हुए, उसमें से 8 वोट मुस्तरद कर दिए गए। एक सेनेटर साहब ने दोनों फ्री कैंप को मुतमईन रखा, शायद वो किसी से नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने दोनों तरफ स्टंप लगाई। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अमलन 49 वोट मिले, लेकिन तकनीकी बुनियादों पर उनके 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए और इस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब ने जनाब सादिक संजरानी को कामयाब करार दे दिया। नतीजे के ऐलान के बाद या उससे पहले हाउस में दोनों उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट थे उनमें बहस और दलाइल का तबादला हुआ। जनाब फ़ारूक एच नाइक ने वोट मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ दलील के तौर पर बात रखी और ये कहा कि जी सेनेट इलेक्शन ने जो या सेक्रेटेरिएट ने जो एक ज़ाब्ता मेंबरान को दिया था उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि हर वोटर उम्मीदवार के खाने में नाम स्टैंप लगाएगा। ये नहीं लिखा था कि उसके नाम के ऊपर स्टैंप लगाना मना है, या ये नहीं लिखा गया था कि जी स्टैंप नाम के आगे खानली खाने में लगानी है। इसके जवाब में मोहसिन अज़ीज़ साहब ने दलील देते हुए कहा, उन्होंने भी क़वाइद-ओ-ज़वाबित का ही हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि हर वोटर उम्मीदवार के नाम के आगे स्टैंप लगाएगा। अब इन दोनों दलीलों में एक बात कामन है कि जी वोटर को पाबंद किया गया है कि जी वो उम्मीदवार के खाने में ही स्टैंप लगाएगा। अगर दोनों के दलीलों को कबूल कर लिया जाए और ये देखा जाए कि जी दोनों तरफ का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, तो नतीजा ये निकलता है कि जी सेनेट के इस इलेक्शन के लिए सेक्रेटेरिएट ने या इलेक्शन कमीशन ने, जैसा कि फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जी सेक्रेटेरिएट ऑफ सेनेट ने जो कवायद मरतब किए थे उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि मोहर नाम के ऊपर लगाना ममनू है या जो खाली जगह है बॉक्स है उसमें लगाना है। सिर्फ ये लिखा गया था कि उम्मीदवार के बॉक्स में स्टैंप लगाई जाएगी। और दूसरी दलील भी जो दी गई है वो भी इसी ज़ाब्ते में से अख़ज़ की गई है। तो मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जी क़वाइद-ओ-ज़वाबित का ये वाली दस्तावेज़ जिसमें दोनों मुतज़ाद दलीलें मौजूद हैं या दोनों मुतज़ाद क़वाइद मौजूद हैं, उसमें पाया जाने वाला तज़ाद एक बुनियादी आइनी कंट्राडिक्शंस है। आइन कदगन आयद करता है रियासत के तमाम इदारों पर और तमाम पार्लिमानी इदारों पर, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट पे, कि कोई ऐसा ज़ाब्ता और बशमूल हुकूमत कोई ऐसा ज़ाब्ता, रेगुलेशन, क़वाइद-ओ-ज़वाबित जारी नहीं किए जा सकते, नाफिज नहीं हो सकते जिनमें इट सेल्फ किसी एक आर्डर में सेल्फ कंट्राडिक्शंस पाई जा रही हो। तो आज हमने ये देखा है कि जी इलेक्शन ज़वाबित के हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जो ज़ाब्ता या जो क़वाइद जो तरीक़ाकार अरकान में तकसीम किया उसमें शायद दोनों दलीलें मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से दो मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स ने उसकी वजाहत की है तो उनकी वजाहत को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कबूल किया है हुकूमती बेंच की तरफ से। चूँकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हुकूमती बेंच का ही हिस्सा है तो उन्होंने उस दलील को कबूल करते हुए हुकूमत के उम्मीदवार जनाब सादिक संजरानी को कामयाब करार दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नताइज की सेहत क्या है। देखिए, दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि हुकूमत का दावा था कि उसके पास 48 वोट हैं, जबकि अपोजिशन का दावा था कि उसके पास 52 वोट हैं। कास्ट होने वाले वोटों में से जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 49 वोट पड़े, जबकि सादिक संजरानी साहब को 47 वोट पड़े और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इस तरह उनके 49 में से 7 वोट मिनहा हो गए, माइनस हो गए, ख़त्म हो गए, तो गोया अमलन उनके हिस्से में 42 वोट आए। तो जो फिगर आ रही है वो बिल्कुल उस के मुताबिक है जैसे दोनों फ्रीकैन दावा कर रहे थे। और इस इंतखाब से जो नतीजा सामने आया है वो ज़ाहिर है कि हुकूमत के लिए खुशगवार है और होना भी चाहिए। ताहम इसके सियासी असरात पर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि PDM जिस तहरीक को लेके आगे बढ़ रही थी उसकी बुनियादी
ईंट और उसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये था कि रियासत के अंदर पार्लिमानी इदारों से लेके तमाम जमहूरी इदारे और फ़ैसला साजी के तमाम इदारों में वो बसीरत, बालूदगी और गहराई अभी तक नहीं आ सकी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के रियासती फ़ैसले पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक तय पाएँ। मुदाखलत और इंटरफेरेंस के अज्जा और अनासर ऐसे हैं जो नताइज पर असरअंदाज होते हैं और उसको मुतासर करते हैं। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने इस थीसिस को एक नारे की शक्ल दी और कहा कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट की इज़्ज़त के लिए पीडीएम की तहरीक जब चल रही थी और आगे बढ़ रही थी और मुख्तलिफ जलसे हो रहे थे, तो इन जलसों के अंदर सियासी तहरीक ने उन इदारों के ख़िलाफ़ और उन अवामल के ख़िलाफ़ जो जमहूरी अमल और पार्लिमानी बालादस्ती के रास्ते में किसी न किसी जगह रुकावट बनते हैं और अपने असर को ज़ाहिर करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक अवामी पुरअमन सियासी मज़ाहमती बयानिया तश्कील दिया और उसे फ़रोग़ दिया था। अचानक उसमें एक तब्दीली आई और मोहतरम जनाब आसिफ ज़रदारी साहब ने उसमें ये कहा कि जी कुछ मेरी महारत भी है, मेरी बात भी सुन लो और हम विद इन द हाउस यानी पार्लियामेंट के अंदर इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। चुनाचे पीडीएम ने जनाब आसिफ ज़रदारी के इस मौक़िफ़ को यकदम मुस्तरद नहीं किया और इसे आज़माने का फ़ैसला किया, क्योंकि ज़रदारी साहब ने शायद ये शो किया था कि उनके पास अपनी बात मनवाने के लिए दस्तयाब वोट मौजूद हैं। हमने सेनेट के इंतखाबात में कौमी असम्बली में देखा कि आसिफ ज़रदारी साहब का नुक्ता नज़र कामयाब रहा, लेकिन सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शंस के सिलसिले में ये नुक्ता नज़र नाकाम हुआ। कैसे हुआ, इसकी एक बात तो हम अपने पहले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं और आप भी जानते हैं। जिस तरह से खुफिया कैमरे लगाए गए, इससे पता चलता है कि ये इलेक्शन उस तरह से शफाफ और दयानतदाराना नहीं हुआ जिस तरह आइन की तवक्को है। तो अब इस नतीजे के असरात सियासी तौर पर क्या पड़ेंगे? मेरी राय ये है कि अब पीडीएम इस नतीजे को लेके जो अगला कदम उठाएगी उसमें मियां नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है, मियां मरियम नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है, उसे तक़वियत मिलेगी और अवामी सियासी पुरअमन मज़ाहमती तहरीक में और ज़्यादा तवानाई और क़ुव्वत आएगी और उसे बढ़ाया जाएगा। और वो जो एक पुरअमन पार्लिमानी जमहूरी तब्दीली का ख्वाब या तसव्वुर जनाब आसिफ ज़रदारी साहब ने पेश किया था, वो कमो बेश पीछे चला गया है। क्या नई सूरत हाल में जबकि सियासी मज़ाहमत में तक़वियत आएगी, स्ट्रांग होगी, आगे बढ़ेगी, तो क्या रियासत और हुकूमत आवाम के उस दबाव को और ख़ास तौर पर वो इदारे और वो अफराद जिन्हें पीडीएम हदफ तनकीद बना रहा है और सियासत में मुदाखलत के हवाले से उनके नाम लेके तनकीद की जा रही है, अब जबकि हमने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने का एक अमल देखा है, तो क्या पीडीएम के आने वाले धरने और इजलास और जलसों में इस मौक़िफ़ और इस नुक्ता नज़र को और ज़्यादा तवाना आवाज़ नहीं मिलेगी? और क्या इस तवानाई जिसे मैं आवाम की पुरअमन सियासी मज़ाहमत कहता हूँ, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हुकूमत और हुकूमत से मुतल्लिका दीगर अदारों के लिए काबिल कबूल होगा? मेरी राय ये है कि शायद ये इसके लिए काबिल कबूल और नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी ज़द में आने वाले असरात से बच नहीं पाएंगे। ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होगी हुकूमत और इदारों के लिए बनिस्बत इसके कि जी अगर पार्लियामेंट को आज़ादाना फ़ैसला करने के मौके दिए जाते तो शायद वो पुरअमन सियासी मज़ाहमती बयानिया पार्लिमानी जमहूरी सियासत के अंदर रह जाता, तो इससे शायद हुकूमत के लिए मुश्किलात ज़्यादा सहल रहती। मेरी राय ये है, जिससे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, कि आने वाले दिनों में इस फैसले के नतीजे में हुकूमत और हुकूमती इदारों में रियासती इदारों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, तनकीद बढ़ेगी और सियासी दर्जा हरारत में एक शिद्दत और आएगी। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में रूलिंग जो दी गई है प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से, उसको अदलिया में, इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। चैलेंज का नतीजा क्या निकलेगा? हो सकता है जनाब कासिम सूरी साहब की तरह या फैसल वाडवा साहब की तरह ये मुद्दत पूरी हो जाए और इसका फ़ैसला ना हो, लेकिन बदगुमानी से बाहर निकलते हुए हम ये भी महसूस कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जी शायद इस बात का इम्कान रोशन है कि अब इलेक्शन कमीशन और अदलिया इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए कानून की वो दुरुस्त वजाहत कर देंगे जिसके मुताबिक
इलेक्शन के ज़ाब्ते में पाई जाने वाली सेल्फ कंट्राडिक्शंस के मुतल्लिक एक आला सतह का फ़ैसला आ जाए। उस फैसले की रोशनी में इस इंतखाब पर क्या असरात पड़ते हैं ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि जनाब सादिक संजरानी मुंतखब होने के बाद फौरी तौर पर अपने नए ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं और अब वो चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो गए हैं। अभी डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब ज़ेर अमल है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये हम थोड़ी देर के बाद जब नतीजा सामने आ जाएगा तो बात करेंगे, लेकिन इस बात का अब इम्कान तो बहरहाल रोशन है कि वो 7 वोट जो तकनीकी बुनियादों पर रिजेक्ट किए गए थे डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के मौके पर, वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। तो क्या आने वाला नतीजा ये बताने जा रहा है कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से होगा? मौलाना गफूर हैदरी अगर कामयाब हुए तो सादिक संजरानी साहब की कामयाबी के साथ शायद इस बार ईवान बाला के दोनों बड़े ओहदे बलूचिस्तान को मिल जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।